अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूं रिशा सवीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में आईनी बहरान खत्म होने की बजाय शिद्दत इख्तियार करने लगा है। सियासी सूरत हाल में एक नया मोड़ सामने आ गया है। कौमी असम्बली में एक अहम तरीन इजलास जिसमें तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ आज भी वोटिंग नहीं होने दी गई। इजलास में खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बैरूनी साजिश की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। वोटिंग के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा। इमरान नियाज़ी ने अदम एतमाद की कामयाबी का पेशगी ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान को अगर भारत इतना पसंद है तो वहाँ शिफ्ट हो जाएं। इसी जानिब इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करूँगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। पूरी कौम इस वक्त कशमकश में मुब्तला है कि बढ़ती हुई महंगाई की तरफ कौन तवज्जो देगा। मुल्क की मईशत का भी बुरा हाल है। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कौमी असम्बली के इजलास पर। दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान ऐवान में नारेबाजी हुई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 7 अप्रैल मुल्क की तारीख का ताबनाक दिन था। अदालत ने आप और वज़ीर आज़म के गैर आईनी इक़दाम को कलअदम करार दे दिया। आज पार्लिमान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। ऐवान सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर कौम से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में इतवार को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है और कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलूंगा। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूँ, फैसले से मायूसी हुई। अदलिया का जो भी फैसला आया तस्लीम करते ही मैं एक ही दफा आज़ाद अदलिया की तहरीक के लिए जेल गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए एक वीडियो सामने आई है जिसमें फवाद चौधरी और ख्वाजा साद रफ़ीक आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया पर एक दूसरे पर तनकीद के तीर बरसाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और फवाद चौधरी की कौमी असम्बली इजलास में पुरसुकून अंदाज में गुफ्तगू करते हुए एक वीडियो सामने आई है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए बुलाए गए असम्बली के हंगामा हेज इजलास में साद रफ़ीक और फवाद चौधरी इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी होने के बाद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ताहम दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू की तफसील सामने नहीं आई। अलबत्ता सोशल मीडिया सारिफीन वीडियो पर तबसरे कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा कर लिया है। शाहीन 3 जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि टेस्ट का मकसद हथियारों के निजाम के मुख्तलिफ डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेना था। DGISPR का कहना था कि हालिया तजर्बे से शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल के डिजाइन और तकनीकी पहलू की एक बार फिर तौसीह की गई है। हक स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हक न्यूज।